प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज पूर्णकालिक बजट पेश हो गया है और उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदी खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से बजट पेश हुआ है, चारों तरफ जो सबसे पहली चर्चाएं हुई हैं वो है निर्मला सीतारमण जी की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी और दूसरा मखाना बोर्ड का गठन। बजट पर आपकी क्या राय है? देखिए, निर्मला सीतारमण जी अभी मधुबनी गई थी पिछले महीने और मैं था साथ में। और मधुबनी में जो दुलारी देवी है, जिनको मोदी जी ने 2021 में पद्मश्री दिया था, उनके बारे में भी पता कीजिए। वो दूसरे के घर में काम करती थी और मधुबनी पेंटिंग सीखी। उन्होंने उनको मधुबनी पेंटिंग की सारी गिफ्ट दी। तो ये बड़ा ऑनर का बात है पूरा मिथिला एरिया के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए, उससे जुड़े हुए लोगों के लिए, कि माननीय वित्त मंत्री जी आज वही साड़ी पहन के आई। तो ये बहुत ही पूरा बिहार और खास करके मिथिला क्षेत्र के लिए ये बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। तो हम धन्यवाद देते हैं पूरा अपने क्षेत्र के तरफ से वित्त मंत्री जी को। सर, मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसको लेकर के बात करें तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जी की खास फरमाइश थी कि बिहार में मखाना बोर्ड आना चाहिए, उसका गठन किया जाना चाहिए। तो कहा जाता है कि मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, तो हनुमान की बात मोदी जी कैसे ना सुने? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा, जब वो कृषि मंत्री थे भारत सरकार में अटल जी के टाइम में, उन्होंने दरभंगा में मखाना का के लिए काम किया और मखाना का इंस्टीट्यूट बनवाया था दरभंगा में। बाद में यूपीए सरकार ने उसको डाउनग्रेड कर दिया और हम सब लोग डिमांड करते रहे। मैं जिस एरिया से आता हूँ, मेरा एरिया ही मखाना का एरिया है। और अभी वित्त मंत्री जी खुद जा गई थी, मैंने बताया आपको, और उन्होंने पूरा मखाना का प्रोसेस को देखा, जा करके पूरा प्रोसेस को देखा, जो कैसे मखाना का उत्पादन होता है, किस समाज के लोग उस मखाना काम में हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं। पूरा प्रक्रिया देखा और हम सब ने डिमांड किया था कि बिहार सरकार के तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मखाना बोर्ड का गठन होना चाहिए और हम लोग लगातार उनके संपर्क में थे। और हम लोग थैंकफुल हैं कि पूरा, क्योंकि जिस बेल्ट में मखाना होता है वो हमारा क्षेत्र है, हमारा घर है। तो हम लोग तो बचपन से देखते रहे कि कैसे होता है, कितना लेबर इंटेंसिव है। और वही मधुबनी, दरभंगा, सुपौल यही एरिया है जहां देश का 85% 90% मखाना होता है। और आज देश और दुनिया में मखाना का उत्पादन का डिमांड जो है सब जगह है। तो मखाना बोर्ड बनने से वहाँ लिंकेज, उसके मार्केटिंग, उसके जो अन्य जो सुविधाएं हैं, अब कार्गो वहाँ से, एयर कार्गो से जाना, ये सारी सुविधाएं हो जाएगी। तो एक बड़ा मदद मिलेगा बिहार के उस बेल्ट को। सर, भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर ठीक से उनको यूटिलाइज किया जाए तो वो सामने बहुत देशव्यापी उनका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन आखिर चुना बिहार को गया, किसी और राज्य के लिए कुछ इस तरह का खास प्रावधान नहीं किया गया। लोग बोल रहे हैं कि ये जो बजट है बिहार सेंट्रिक है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने गठबंधन के जो साथी हैं उनको खुश करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के जरिए की। ऐसा है कि जो लोग ये बोल रहे हैं, उनको जब मौका मिला सरकार चलाने का, तो उन्होंने तो बिहार के लिए कुछ किया नहीं। हिस्टोरिकली क्यों बैकवर्ड रहा बिहार? कभी इसका विश्लेषण कीजिए। जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो बिहार का देश के एवरेज से क्यों कम है? अन्य लोगों के स्टेट को क्यों मदद मिलता रहा? बिहार में जब बिहार झारखंड एक था तो बिहार के मिनरल्स को लिया गया, बिहार को कोई मदद नहीं किया गया। तो आज जब बिहार को मदद केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो इनको क्यों मिर्ची लग रही है? बिहार इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? बिहारी से प्रॉब्लम है क्या? बिहार के लोग अपना बात रखिए, बिहार से क्या प्रॉब्लम है आपको? तो इसलिए ये जो कांग्रेस के लोग हैं, मैं देख रहा था उनका बयान, इसका मतलब वो बिहार को हमेशा सेकंड रेट सिटीजन मानते रहे। सर, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि आप लोग भी लगातार मखाना बोर्ड के गठन की मांग करते रहे, लेकिन अब जब चुनाव क्योंकि बिहार में नजदीक हैं, अब इस तरह का ऐलान, ये तो सीधे तौर पर इसको चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है कि क्योंकि गठबंधन और सहयोग से चुनाव लड़ा जा रहा है, जेडीयू हो, एलजेपीआर हो या फिर हम पार्टी हो, उनको खुश रखने के लिए इस बार के बजट में इसीलिए ऐलान किया गया ताकि वो नाराज ना हो। जब हम लोग काम पर लोगों के बीच में चुनाव में जाते हैं, हम लोग तो और बात पे जाते नहीं हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार है और उन्होंने बिहार के लिए पिछले 19 साल में जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उससे पहले वही लोग राजपाट चलाते थे बिहार में। तो पता है ना
आप लोग तो नए जर्नलिज्म में आए, जब पुराने लोगों से पूछिए बिहार का क्या हाल था, उनसे भी पूछिए जब आपको मौका मिला तो क्या किए थे बिहार का। तो 19 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार के बहुत सारा पैरामीटर को ठीक किया, बिहार को पटरी पे लाए, लेकिन आज भी बहुत सारा पैरामीटर पे बिहार नेशनल एवरेज से पीछे। तो बिहार कैसे कैच करेगा नेशनल एवरेज को? बिहार अपने बलबूते तो बहुत सारा काम कर ही रहा है, लेकिन लैंडलॉक्ड स्टेट है, नेपाल से फ्लड आता है। अगर इस इशू को एड्रेस किया जा रहा है बिहार के लिए तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? और काम को लेकर के जाएंगे हम लोगों के बीच में, इसमें आपको क्या दिक्कत है जो विपक्ष के लोग हैं? इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने बिहार की चिंता की, बिहारियों की चिंता की, और बिहार पर उनका विशेष ध्यान है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ ऐसे खास मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप बिहार में रणभूमि में उतरेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ही है ना कि हम लोग जो 19 साल में काम किए, अभी तक जो हम लोग चुनाव लड़े हैं, हम लोग हमेशा काम और विकास के नाम पर वोट मांगने गए। बहुत दिन के बाद बिहार डबल इंजन की सरकार देखा। बिहार में सरकार होता था, केंद्र में कभी फ्रेंडली सरकार नहीं होता था। तो पहली बार तो बिहार को ये मौका मिला है, जो बिहार में भी सरकार है एनडीए की और केंद्र में भी सरकार है। ये मौका लोग चुकना नहीं चाहते। लोग नहीं चाहते हैं कि कोई और सरकार आके ये जो आप देख रही हैं डेवलपमेंट का काम वो स्लो हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसी मुद्दा पर, काम के मुद्दा पर लोगों के बीच में जाएंगे, और जो जिस एरिया में खास करके इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, इस और सब बहुत सारा काम बिहार में हुआ, लेकिन इस फील्ड में अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो अगले 5 साल में मोदी जी के सरकार द्वारा जो सहयोग मिलेगा और बिहार सरकार मिल करके बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आएगा। इसी मुद्दा पर हम लोग विपक्ष बोल रहा है कि बीच बीच में नीतीश जी कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिनसे मोदी जी डर जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं नीतीश कुमार पार्टी से अपना साथ विड्रॉ ना कर लें, कहीं वो पार्टी का साथ ना छोड़ दें। मैं इस सब पर अब क्या, हम लोग प्री पोल अलायंस में चुनाव लड़े और नीतीश जी तो पूरी तरह उन्होंने कहा कि हम लोग साथ हैं और साथ हम लोग सरकार चला रहे हैं। तो विपक्ष तो बैठ के अपना, और कोई कुछ तो है नहीं। तीसरी बार चुनाव हारे हैं, तीसरी बार ना चुनाव हारे हैं भाई। देश के इतिहास में तो आज तक नहीं हुआ। अगर नेहरू जी हुए तो विपक्ष था ही नहीं। देश के इतिहास में कभी हुआ कि प्रधानमंत्री के, नरेंद्र मोदी जी के फेस पर सरकार तीसरी बार बनी? इस बार आप लोग बिहार में आएंगे तो सीएम का चेहरा नीतीश जी होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।